we could have written that the protectionist trade policies by Donald Trump aimed at countering China have ironically contributed in strengthening the Chinese position around the globe. बात बन गई, पैराडॉक्स दिखा दिया, ये वर्ड से बन जाती थी इंट्रोडक्शन, आयरनी दिखानी है बस कि हम करना कुछ चाह रहे हैं और हो उल्टा रहा है उससे, राइट। उसके बाद व्हाट आर द पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स में 3-4 बातें ध्यान रखने वाली थी। एक तो आपने दिया डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट्स, यूएस में 20% कम गए, रिडक्शन हुई है यूएस में, 20% एक्सपोर्ट्स की रिडक्शन हुई है, बट एशियन, साउथ अमेरिका, इसमें 26% ग्रोथ है, तो ग्रोथ ज्यादा रिडक्शन कम है ना। दूसरी बात, चाइना एज चैंपियन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, है ना। और चाइना इज चैंपियन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म क्यों? बिकॉज यूएस तो प्रोटेक्शनिस्ट होता जा रहा है, इनवर्ड लुकिंग होता जा रहा है। यूएस ने बैक ऑफ कर दिया और चाइना बीआरआई बना रहा है ना, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। देन तीसरी बात, सर्टेनिटी होल्डर, क्योंकि यूएस में तो पॉलिसीज प्रेसिडेंट के साथ चेंज हो जाती हैं। पहले एक बुजुर्ग भाई साहब तो कुछ कहते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप आके दूसरों के प्रेसिडेंट ही उठाने लग गए। तो चाइना एक सर्टन पॉलिसी होल्डर है, वहां पे डेमोक्रेसी इतनी नहीं है तो चेंज नहीं होती, पर सेम की सेम पॉलिसीज रखती हैं। तो हेंस द कंट्रीज आर ट्रस्टिंग चाइना मोर। देन चाइना फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर्स, इसमें एग्जांपल आ जाएगा अफ्रीका एक्सेट्रा का, है ना। देन अदर कंट्रीज मेकिंग मूव्स टू कंट्रीज ट्रस्टिंग चाइना, इसमें कनाडा और चाइना का इकोनॉमिक पैक्ट आएगा। और इंडिया ने भी, याद है हम पिछले 2-3-4 हफ्ते पहले हमने बात करी थी कि यूएस ने हमारे पे टैरिफ लगाए, तो हमने चाइना से बात कर ली कि हम अपने इश्यूज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें इंडिया का एग्जांपल जरूर आएगा, इवन इंडिया हैज स्टार्टेड ट्रेड टॉक्स विद चाइना, राइट। देन नेक्स्ट बात, सिक्स्थ वुड बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जहां से यूएस एग्जिट कर गया, हेंस एब्सेंस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म हैज इंक्रीज द डिपेंडेंस अपॉन ग्लोबल पावर चाइना, राइट। चाइना के ऊपर हमारी ग्लोबल डिपेंडेंस और बढ़ गई है। दूसरी बात, एक और सारे लिख सकते हो, उसने एज शी सेड 66 प्लस ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर दिया, राइट। देन अग्रेशन बाय यूएस, aggression by US enhancing the soft power image of China, soft power image of China, क्योंकि यूएस तो वेपन्स यूज कर रहा है, चाइना वेपन्स नहीं यूज कर रहा। चाइना फिर भी पैसे देके लूट रहा है, ये नहीं देखना ऑब्वियसली। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर रहा है, बीआरआई बना के दे रहा है, पोर्ट्स डेवलप करके दे रहा है। यूएस जहाँ की प्रेजेंट उठाई जा रहा है, वॉर कराई जा रहा है। एंड व्हाट एल्स, हाँ हाँ जी, इंडिया की बात बिल्कुल करनी चाहिए जी। इंडिया का लास्ट में वे फॉरवर्ड में हम रीबैलेंसिंग लिख देंगे। डाइवर्सिफिकेशन is China +1, not without China.
मतलब even the global supply chains they are diversifying but they are not ignoring China. China plus one policy है तो China is still the one of the preferred destinations. राइट. सो 7-8 पॉइंट लिख लिए हमने, बहुत सारे हो गए 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए. देन इसके बाद वी कैन गो फॉर द वे फॉरवर्ड जहाँ पे आप इंडिया को ला सकते हो. इंडिया को क्या चाहिए? रीबैलेंसिंग ऑफ इट्स ट्रेड चॉइसेस, कि इसको काउंटर बैलेंस नहीं करना, अब चाइना को यूएस पे ज्यादा रिलाई नहीं करना. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रीबैलेंस आवर ट्रेड विद चाइना. और क्या करोगे? हाँ, लेट्स से डिप्लोमेटिक डी एस्केलेशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना. Right? So we have to counter the reality of the day and be a champion of the global south as well. है ना? Deepening the engagements with, ये भी लिख लेना, deepening the engagements with global south, so that कि चाहे चाइना रहे लीडर, चाहे यूएस रहे, हमारी भी से रहे दुनिया में, हमारी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहे. ठीक है, बात हो जाएगा आंसर अब. So this is how we are supposed to think. Why are we, मतलब हमने देखा है, मैंने ये नोटिस करा है कि प्रीलिम वाले ट्रिक्स तो बड़ी इजीली समझ आ गए, पर आंसर राइटिंग में इशू क्यों आ रहा है? बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शंस नहीं है, तो व्हाई आर वी नॉट एबल टू राइट द आंसर्स? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग? अखबार नहीं पढ़ रहे, क्या प्रॉब्लम्स है? आप लोग बताओ, मुझे क्या पता. तो सोच तो वही रहे हैं, इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे सिंगल बार लिखा है, डेटा डिप्लोमेसी वाला भी लिखा है, हाँ. इसमें यार मेरा प्रोवाइड कर दे, पर वो चीज नहीं पता नहीं, ये मतलब- वर्ड्स नहीं पता, कीवर्ड्स कीवर्ड्स का इशू है. देखो आईआर का आंसर दिख रहा है तो आपको पहले ही स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल और ऐसी सी बातें, रीबैलेंसिंग, है ना, डेफ्ट डिप्लोमेसी, ऐसी सी बातें दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि यही लिखना है इस पर, और अल्टीमेटली कीवर्ड से बड़ी आसानी से आंसर हो जाता है. राइट. सो कीवर्ड्स ठीक है, बट द टोन ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फॉलोड. नहीं समझ आ रहा, वन ट्रिक इज इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट, ट्रांसलेट करके देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू से. जैसे आपका आंसर देखा, मेरे को लगा आपने क्वेश्चन ही उल्टा समझ लिया. फिर चाइना की, जैसे हमारी इंडियन आदत है, चाइना की बेइज्जती करने लग गए कि चाइनीज माल मारा, चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, क्या बोल रहा है फिर? तो समझ नहीं आया, क्वेश्चन आया दिक्कत आ रही है. देखो हिंदी करके देखो, इसकी कौन सी भाषा, पंजाबी या हिंदी? Examine how the trade protectionist policies pursued under Donald Trump had paradoxically contributed to strengthening China's economic position. क्या बोल रहा है बेसिकली कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पॉलिसीज हैं वो प्रोटेक्शनिस्ट हैं, पर वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अमेरिका को ग्रेट ना बनाते हुए चाइना को स्ट्रेंथन करी जा रही है. सो चाइना कैसे स्ट्रेंथन हो रहा है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग.